Welcome to competitive exams. This is fifth part of this paper, and this part will include MCQs from current affairs and Pakistan affairs. So question 41 is, recently the International Committee of Red Cross has released a report that over dash people around the world are missing, which created a global crisis. अच्छा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि इतने लोग जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो मिसिंग है, और उस रिपोर्ट ने एक ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट की थी। तो कितने लोगों का मेंशन था कि कितने लोग मिसिंग है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। और ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2018 को, क्योंकि पेपर 2018 का है, तो इसी वजह से 2018 के लिहाज से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, leaders of the world came together in Daesh to lead the global commemorations to mark 100 years since the end of the First World War. अच्छा, दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा इकट्ठे हुए थे। किस लिए इकट्ठे हुए थे? कि पहली जंग अजीम जो था उसकी इख्तिताम को कमेमोरेट करने के लिए। लेकिन अब पूछा ये गया है कि ये कहाँ पे इकट्ठे हुए थे। सो द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेरिस में इकट्ठे हुए थे। अच्छा, और कितने वर्ल्ड लीडर्स थे? 70 वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड एट द फ्रेंच कैपिटल टू मार्क 100 इयर्स सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी है कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू कब हुआ था और खत्म कब हुआ था। सो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड ऑन जुलाई 28, 1914 एंड इट एंडेड ऑन नवंबर 11, 1918। और चूंकि नवंबर 11, 1918 को ये खत्म हो गया था, तो ये इकट्ठे भी नवंबर 11, 1918 को ही हुए थे पेरिस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिलोंग्स टू। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो मौजूदा सदर है उसका ताल्लुक कहाँ से है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। लेकिन सवाल चूंकि 2018 में पूछा गया था, और उस टाइम जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रेसिडेंट था वो चिली से बिलोंग करता था, और वो था एबोई उसूजी ऑफ चिली रिमेन्ड प्रेसिडेंट टिल मार्च 11, 2021। लेकिन मार्च 11, 2021 से फिर पॉइटर हफमेनकी ऑफ पोलैंड ये सदर बना है, और मौजूदा सदर जो है वो पोलैंड का है। तो इसी वजह से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेशन अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ वायलेशन अगेंस्ट वुमेन का जो बैनुल अक़वामी दिन है वो हर साल कब मनाया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर ऑप्शन सी, 25 नवंबर। 25 नवंबर को हर साल ये दिन मनाई जाती है, और जो उसका हर साल इसका एक थीम होता है। जो 2020 में इसका थीम था वो था ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 33rd edition of ASEAN Summit concluded in Dash on 15 November 2018। 15 नवंबर 2018 को ASEAN समिट का 33rd एडिशन या 33वां एडिशन कहाँ पे कंक्लूड हुआ था? करेक्ट ऑप्शन बी, सिंगापुर में ही कंक्लूड हुआ था। अच्छा, अब जो ASEAN समिट है ये बाई एनुअल है। बाई एनुअल का मतलब ये होता है कि साल में 2 दफा ASEAN का समिट होता है। ठीक हो गया। अब जो 37th समिट था ASEAN का, जो 37th एडिशन था वो 11 to 15 नवंबर 2020 को हुआ था, और जो 38 होगा इट विल बी हेल्ड इन ब्रुनाई ऑन 26 to 28 अक्टूबर 2021 में ही होगा। अब अक्सर अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि जो 38 समिट है वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा ब्रुनाई में, और 26 to 28 अक्टूबर 2021 में होगा। अब अक्सर ये भी पूछा जाता है कि ASEAN का मतलब क्या है। तो जो ASEAN का मतलब है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये भी पूछा जाता है कि ये कब बनाया गया था। सो इट वाज फाउंड ऑन 8 अगस्त 1967। अगर ये पूछा जाए कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, सो 10 मेंबर्स और 2 इसके ऑब्जर्वर्स हैं। और जो करंट सेक्रेटरी जनरल है ASEAN का वो है लेम जाक हुई। The next question is, what is the theme of 2019 वर्ल्ड कैंसर डे? वर्ल्ड कैंसर डे जो था 2019 का, उसका थीम क्या था? सो द करेक्ट ऑप्शन बी, आई एम एंड आई विल। अब अगर देखा जाए तो इसमें एक ऑप्शन ये दिया गया है, नट बिहाइंड अस। जो नट बिहाइंड अस था वो थीम था 2015 का। ये मैंने दिए है कुछ सालों के थीम्स। जो 2015 का थीम था वो था नट बिहाइंड अस। अच्छा, एक और भी थीम दिया गया है, डिबंक द मिथ्स। ये जो डिबंक द मिथ्स था ये 2014 का थीम था, लेकिन 2014-15 के बाद जो है इन्होंने 3 साल का एक ही थीम रखा। अब 2016
सॉरी फ्रॉम 2016 टू 2018 जो था वो थीम था वी कैन आई कैन। अब जो 2019 से 2021 तक थीम रखा गया है वो है आई एम एंड आई विल। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये किस दिन को मनाया जाता है हर साल, सो वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 4 फरवरी। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन 47 इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा, अब ये सवाल जब पूछा गया था तो उस टाइम था शशांक मनोहर, लेकिन अगर आज के दिन ये सवाल पूछा जाता है तो इन तीनों में से कोई नाम नहीं है। जो शशांक मनोहर था वो जो था वो ही रिमेंड चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी फ्रॉम 22 नवंबर 2015 टू 30 जून 2020। अच्छा, 22 नवंबर 2015 से लेकर 15 जून 2020 तक शशांक मनोहर ही आईसीसी का चेयरपर्सन था। लेकिन जो द करेक्ट चेयरपर्सन है वो है ग्रेग बार्सले ऑफ न्यूजीलैंड, और वो कब से है? सिंस 24 नवंबर 2020 से। अच्छा, और 2014 से पहले ये पोजीशन नहीं था, लेकिन दिस पोजीशन वाज क्रिएटेड इन 2014, और जो बिग थ्री का कंसेप्ट वो लेके आए उसके बाद इस पोजीशन को क्रिएट किया गया। The next question is from Pakistan Affairs and the question is Allama Iqbal was elected as member of the Punjab Assembly in। Allama Iqbal को पंजाब असम्बली का रुकन कब मुंतखब किया गया? So that is option B 1926। The next question is Quaid-e-Azam was born on। Quaid-e-Azam पैदा कब हुआ था? So the correct option here is option C December 25 1876 को Quaid-e-Azam पैदा हुआ था। अच्छा, और अगर ये पूछा जाए कि Quaid-e-Azam वफात कब हुआ था, देन जो जवाब होगा उसका करेक्ट आंसर वो होगा सितंबर 11 1948। Quaid-e-Azam was died on September 11 1948। The next question is what was the first spouse of what was the name of the first spouse of Quaid-e-Azam। Quaid-e-Azam की पहली बीवी का नाम क्या था? So the correct option is option B एमी बाई जिना। एमी बाई जिना Quaid-e-Azam की पहली बीवी थी। अब जो एमी बाई जिना थी Quaid-e-Azam की, इसके साथ शादी हुई थी 1892 को, लेकिन वो फौत हो गई 1893 को। फिर Quaid-e-Azam ने दूसरी शादी की रतन बाई पिचीट से 1918 को, लेकिन वो भी फौत हो गई 1929 को। अब जो रतन बाई पिचीट थी, शादी से पहले उसका नाम रतन बाई पिचीट था एंड शी बिलोंग टू द फारसी रिलीजन, लेकिन शादी के बाद वो मुसलमान भी हो गई और उसका नाम जो था वो मरियम हो गया रतन बाई पिचीट से। So here it is the end of this video. I'll see you in the next video. Till that time,